नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्त। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। आज हमारे साथ विनायक प्रबल जी जो है जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे सीधी बात करेंगे। और विनायक जी एक जो है अधिवक्ता हैं और आज 2022 का विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी सिलसिले पर जो है हम चर्चा करेंगे। विनायक जी, IK न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। विनायक जी, पडरौना विधानसभा से विभिन्न दलों से प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। आप किस आधार पर चयनित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय दल अपने अपने सुयोग्य उम्मीदवार को हमारे बीच में लाए हैं और इस समय जो सबसे होशियार होता है वो मतदाता होता है। मतदाता सब जानता है कौन उनके बीच में रहने वाला है, कौन बाहरी है, कौन हमेशा साथ देगा, कौन रातों दिन आपके सुख दुख में खड़ा रहता है। तो उसी आधार पर हम सब इसमें अपना निजी स्वार्थ हटाते हुए हम ये देखें कि हमारे देश के लिए कौन सबसे उपयुक्त पार्टी है जो हमारे देश के हित में काम कर रही है, उसके प्रत्याशी को हम देखें, समझें। अगर उसका प्रत्याशी हमारे बीच में रहते हैं तो हम उनको अपना उम्मीदवार चयनित करें। विनायक प्रबल जी बता रहे हैं कि जो उपयुक्त है वास्तव में विधायक के मतलब लायक हो उसे हम चुने। दूसरा सवाल साहब जो है मेरे आपसे है कि आपके विधानसभा में कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्वलनशील मुद्दे के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या रोडों पर जाम की है। आए दिन इतनी जाम लग जाती है कि अगर आपको सुबह अपने ऑफिस जाना हो या मुझे अपने कोर्ट में जाना हो, कचहरी रविंद्र घोष, तो कभी कभी तो 1-1.5 घंटे सुभाष चौक से नहर तक पहुंचने में लग जाते हैं। तो जाम की समस्या सबसे ज्वलनशील मुद्दा है हमारे विधानसभा के लिए। इसके लिए हमें जब तक अपने नगर के किनारे किनारे के रिंग रोड का निर्माण ना हो, रेलवे क्रॉसिंग पे जो आए दिन ट्रेन के आने जाने से रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है तो जाम रहती है, उसके लिए हमें एक अंडरपास या ओवरब्रिज चाहिए। ये हमारे विधानसभा की अभी सबसे ज्वलनशील मुद्दे हैं। विनायक जी बता रहे हैं कि जो है हमारे विधानसभा में जो है रिंग रोड, अंडरपासिंग, कई ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलनशील हैं और निश्चित तौर से जो है एक अधिवक्ता है और इस मुद्दे को भली भांति वो जानते हैं, पडरौना के निवासी भी हैं। और साथ ही जो है एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा कि आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, आपका क्या उद्देश्य रखते हैं? देखिए, अधिवक्ता होने के साथ साथ मैं जिम्मेदार नागरिक भी हूँ। इस जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हमारे बीच में उम्मीदवार हो, उम्मीदवार एकदम हमारा अपना हो, हमारे बीच का हो, जिससे मिलने के लिए हमें कहीं दूर ना जाना पड़े। वो कोई भी हो, लेकिन हमें अपने मन में ही आंकना चाहिए कि उम्मीदवार खरा कब उतरेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें अब खरा उतारना है। हमारे बीच में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो एकदम खरे उतरे हुए हैं, हमेशा से सुख दुख में साथ में आना जाना। जब भी आपको कोई जरूरत पड़े आप जाइए, उनसे तुरंत मुलाकात हो जाए। यही एक उम्मीदवार होने की सबसे पहली निशानी है। और एक इस बात करने के दौरान मुझे एक प्रोवर्ब याद आ गया। ये विलियम टर्नर का एक प्रोवर्ब है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब जो एक जैसे लोग रहते हैं उनकी जो मनोदशा है वो भी एक रहेगी, बिल्कुल माइंडसेट एक रहेगा। तो इसमें कहना यह है कि हमारे बीच में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो थोड़े दिन अभी नए नए आए, पूंजीपति हैं, थोड़े दिन कहीं थोड़ा सामाजिक काम कर दिए, उसके आधार पे कह रहे हैं कि मैंने सामाजिक काम कर दिया है, मुझे विधायक बना दीजिए, मैं निर्दल आ गया हूँ, मुझे पार्टी टिकट नहीं दी। उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं उनको तो जनता को ऐसा जवाब देना चाहिए कि उनका बस एक मत पड़े उनको अपना, और उनको एक भी मत नहीं देना चाहिए।
ऐसे स्वार्थी लोगों को। और जहां तक अधिवक्ता होने की बात है, हमें अपने पूरे समुदाय के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल चाहिए। वो अभी पिछले विधानसभा में भी पास नहीं हो पाया। तो मेरी यही एक विनम्र निवेदन है कि हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू हो, जिससे हम अधिवक्ता एकदम निर्भय होके बिना डर के स्वतंत्र तौर पे रह सकते हैं समाज में। अगर हम निर्भय होके स्वतंत्र तौर पे रहेंगे तभी हम किसी की मदद कर पाएंगे। इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बहुत ही जरूरी है। देखिए, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बताया और जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है योग्य प्रत्याशी भी हैं और प्रत्याशी पर भी जो है इन्होंने कटाक्ष किया। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो है कुछ अंश ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए समाज में काम किए और समाज में वो भागीदारी करके जो है और अपना जो है वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है विधायक बनने के लिए तो सभी व्यक्ति जो है उनकी उपेक्षाएं होती है, लेकिन जो है कटाक्ष करना कितना जो है आपके लिए जो है ये मतलब प्रश्न है। नहीं, ये कटाक्ष नहीं है, ये एक तौर पर जनता को संदेश है। हम मतदाता हैं, हमें अपना मत देने का, स्वतंत्र तौर पे मत देने का पूरा अधिकार है। हम एकदम स्वतंत्र अपना मत देने के लिए। लेकिन अब मतदाता बेवकूफ नहीं रह गया कि मतदाता आप किसी को 2 दिन लेके घूम दीजिए और मतदाता आपको ये पीछे हो जाएगा कि हाँ यही हमारे हैं। अगर कोई निस्वार्थ भाव से हमारे लिए खड़ा है तो हम भी बिल्कुल उनके कदम से कदम मिला के साथ रहेंगे। लेकिन अब आप 2 दिन के लिए आए, आपने पूरा एकदम। लेकिन सर जो है लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन फिर आप ये क्यों कर रहे हैं कि हम सेवा किए, अपने सेवा को आधार क्यों बना रहे हैं अपने आप चुनाव जीतने का? आपको अगर आधार बनाना है तो आप खुले तौर पे काम करिए। आप तो ये चुनावी मेढक टाइप के हो गए हैं लोग। जैसे जनता भी तो कहती है कि समाज में एक दिन भी नहीं आए और लेकिन जो है आप चुनाव मैदान में कूद गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव मैदान में नहीं आए हैं और कोई समाज के लिए काम किया है, तो वो प्रत्याशी तो आया ही है। नहीं, प्रत्याशी आया है, समाज के लिए काम भी किया है। आप तो बिना चुनाव लड़े भी आप समाज के लिए काम कर सकते हैं। लोकतंत्र तो एक ऐसी। नहीं, समाज में तो जा सकते हैं, समाज में सेवा करने के बाद से तो वो तो प्रत्याशी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल प्रत्याशी बन सकता है, लेकिन आप निस्वार्थ भाव पे अपने समाज का कल्याण किया है, समाज के लिए आप निस्वार्थ भाव पे हैं, ये कहना तो गलत होगा ना। आप तो जब आप समाज के लिए कुछ कर रहे थे तो आप कहें तो मैं तो एकदम निस्वार्थ भाव से हूँ, मुझे कोई भी राजनीति से मतलब नहीं है। उसके बाद आप राजनीति में आ गए तो आप स्वतंत्र खुले तौर पे कहिए ना कि मुझे आप और मजबूत करिए, मैं आपकी और सेवा करूंगा। लेकिन अब आप 2 दिन आए और उसके बाद से कहें कि अब मुझे विधायक बना दीजिए। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र के ये चुनाव नहीं है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं आज के जो है पार्टियां और चाहे प्रत्याशी। इस पर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, आज की पार्टी चाहे प्रत्याशी, जो भी राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं जो केंद्र में हैं, हमारे प्रदेश में भी जैसे बीजेपी शासित राज्य था ये। नहीं, जैसी लाठी वैसी भैंस की कहावत चरितार्थ। जैसे कि जो व्यक्ति मजबूत है और वही जो है सोचता है कि जिस तरह चाहे उस तरह मतदाता से वोट ले ले। नहीं, उस पे तो आप एकदम खुले तौर आप अधिवक्ता जी, आप तो एकदम खुले तौर पे देख सकते हैं कि जो मजबूत हैं और चाहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये जमाना चला गया। अब जो सरल आदमी, हम अपनी जनता भी यही चाहती है कि सरल आदमी को चुन के हम अपने बीच में लाएं। और ये तो लोकतंत्र यही दिखाने का एक पर्व है ना। लोकतंत्र हमारी ताकत है, हम किसी भी नए व्यक्ति को भी हम विधायक बना सकते हैं। देखिए, हमारे साथ जो है विनायक प्रबल जी जो है अधिवक्ता हैं और उन्होंने निष्पक्ष अपनी बातें कही और हम जो है ICAN न्यूज़ की तरफ से जो है इनको जो है धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप निष्पक्ष ऐसे ही बोलते रहें। ICAN न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।